फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो अभी कुछ समय पहले आपको हमने यूपीएस आरएलएम की जो भर्ती आई थी, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो वैकेंसी आपकी आई थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको अपडेट दिया था और आप लोगों ने भी फॉर्म भरा था। कुछ फॉर्म मैंने भी भरे थे, लोगों के कमेंट आए थे, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से हम जो है हमारे पास जैसे कि एक ही फ़ोन था तो हम नहीं कर पा रहे थे, दिक्कत हो रही थी आपके डॉक्यूमेंट्स देखने में और फॉर्म भरने में। तो हमने कुछ दिन ये काम किया, 1 2 3 दिन, और फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन कुछ बच्चों के फॉर्म हमने भरे थे और उसमें से मात्र एक बच्चे का कमेंट अभी तक आया है कि मैम हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया। लेकिन उसके बाद हमने कमेंट में पूछा भी कि क्या रहा, मतलब क्या प्रक्रिया थी, क्या करा, क्या मतलब क्या पूछा गया। तो वो कमेंट का उसने मुझे पता नहीं, देखा नहीं, अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। तो बात यहाँ पर हम करेंगे आज उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो ये भर्ती चल रही है उससे संबंधित कुछ बातें आपसे करने वाले हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आपकी से विशेष तौर पर रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब शेयर जो होता है हमें मोटिवेट भी करता है और आगे बढ़ने में सपोर्ट भी करता है। तो जैसे आप अपने भविष्य के लिए परेशान हैं, वैसे ही हमें भी लगता है कि हमारा वो भविष्य उज्जवल हो। और आप इसीलिए हमसे जुड़े हैं और हम भी आपसे इसीलिए जुड़े हुए हैं। दोनों का मकसद सेम ही है, बस जो दरवाजे हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं हम सबके, ठीक है। तो चलो अभी हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी चीज़, जब क्योंकि मैं भी क्या करती हूँ, इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की। तो उसी तरीके के चैनल जो होते हैं हमारे चैनल सामने आते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके का यूट्यूब पे काम करोगे उसी तरीके की वीडियोस आपको भी दिखने लगेंगी। तो मुझे एक चैनल है कल्पी की दुनिया, ठीक है, कल्पी की दुनिया करके चैनल है, वो आ रहा था मेरे बार बार फीड में आ रहा था मेरी। तो क्योंकि इस पे वीडियो मैं भी बनाती हूँ तो मैंने खोल के देखा उसका, उनका फिर शायद 1 2 शॉर्ट भी आए, उस पर भी मैंने शायद पूरा वीडियो तो नहीं देखा, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास होता नहीं, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ देखूँ तो ज़रूरत की अगर नौबत आती है तो किसी का देख भी लेती हूँ। बकाया फालतू टाइम ज़्यादा होता नहीं, जब मुझे लगने लगे कुछ, मतलब मुझे ऐसा लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ये सही नहीं है, तो मैं इतना उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में क्या है, एग्ज़ाम होना है, ठीक है। जब एग्ज़ाम होना है तो फिर ये क्या कि सिलेक्शन हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, क्योंकि मेरे पास जिस बच्चे का कमेंट आया उसने तो ये बात बोली नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये पूरा सच्चाई क्या है, क्योंकि मैंने जो नोट करा था उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, इसमें हमने आपको वीडियो भी बनाई थी, हमने आपको सिलेबस भी दिखाया था, हमने एग्जाम पैटर्न भी बताया था, ठीक है, कि 3,000 पोस्ट है और इस पर ऐसे ऐसे एग्जाम होने और हर तरीके की इसमें पोस्ट थी आपकी। मतलब वो कह सकते हैं ग्रेजुएशन वालों की भी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की भी थी, टेक्निक सब कोर्स करने वालों की भी थी, हर तरीके की वैकेंसी यहाँ पर थी। तो इनमें से सीबीटी बेस्ड पेपर सीधे लिखा था उसमें कि कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा। तो बस मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं कैसे पूछूँ, मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है, किसी ने भरा नहीं है फॉर्म, मतलब मेरे आसपास में आप ही लोग माध्यम हैं, इसलिए ये वीडियो स्पेशली आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, क्या इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, आपका किसी का हुआ है, सिलेक्शन फाइनल हो गया है? क्योंकि हम ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक तरफ तो एग्ज़ाम का आया है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, सिलेबस अलग से दिया है, दूसरी तरफ कोई दूसरा यूट्यूबर जिसके 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर है, मैं तो उनके सामने बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा नाम लेने में संकोच भी लग रहा था कि मैं एक बड़े यूट्यूबर का नाम ले रही हूँ, कहीं उसे ये ना लगे कि इनको आपत्ति हो रही। बात आपत्ति की नहीं है, और अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, लेकिन बात यह है कि मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों को बताना है जिनका फॉर्म मैंने भरा है या जिन्होंने मुझसे भरवाया है या फिर जिसको मैंने अपडेट दी मेरे माध्यम से जिसने फॉर्म भरा है, मुझे भी उसको उसकी अपडेट देनी है कि ऐसा कहीं पे नोटिस में दिख नहीं रहा है, ये चीज़ कहीं भी नहीं दिख रही है। जहाँ जहाँ से मैं उठाती हूँ अपडेट, कहीं भी मुझे इन साइडों पर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को बुलाया और सिलेक्शन हो गया। ये चीज़ आप स्पेशली बोल रही हैं कि सिलेक्शन हो गया, किसी यूट्यूबर ने नहीं बोला, आपसे बहुत पुराने अनुभवी लोग हैं, नए लोग हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से स्पेशली रहेगी कि क्या आप में से किसी का हुआ है? हो सकता है वो सही हो, मैं ही गलत हूँ, कुछ सब चेंज हो गया हो, हमें नहीं पता चला हो। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई किसी भी चैनल को ये नहीं करना चाहिए कि लोग आपसे पर भरोसा करते हैं और आप उसको गलत अपडेट दे रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात नहीं बोली कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को कॉल आ रहा है या मतलब कुछ भी बुलाया गया। उन्होंने डायरेक्ट ये चीज़ें बोली हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया है, सिलेक्शन हो गया है, इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया गया कि सिलेक्शन हो गया है। तो ये चीज़ प्लीज़ आप में से किसी का हुआ है कि यही होना था, कुछ वो मतलब
एग्ज़ाम वाली बात जो थी वो गलत थी। कहाँ से आया वो एग्ज़ाम वाला, वो भी तो साइट से ही लिया गया था, ऑफिशियली साइट से लिया गया था। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हर बार हम आपको पूरी अपडेट देते हैं और इस बार हम आपसे अपडेट चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको ज़्यादा पता होगी, क्योंकि आप लोगों के पास आ रहे होंगे मैसेज और कॉल, या फिर कोई भी चैनल जो इतना सफल हो चुका है, मतलब लोग जानने लगे हैं आपको, खामखा बच्चों को उल्टे सीधे कमेंट किसी से करवा के गुमराह कर रहा है। ठीक है, तो मतलब मैं किसी से, मतलब मेरा कोई वो नहीं है, कोई समस्या मुझे नहीं है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैसे ये सच है या झूठ है। तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमें ऐसी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। हमारे पास मात्र एक बच्चे का मैसेज आया, वो भी उसने बाद में हमें रिप्लाई नहीं दिया, तो हमने सोचा फिर वो मैसेज भी गायब हो गया, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे मैसेज आते हैं, फिर वो ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो जाता कि कहाँ पे था वो मैसेज, क्योंकि वो चला जाता जब कि हम रिप्लाई कर देते हैं ना कोई भी किसी भी तरीके का, तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है एक तरीके से। या फिर डायरेक्ट उस वीडियो को याद रखो कि इस वीडियो में था, तो देख लो, मुझे वीडियो भी नहीं याद है किसमें उसने मैसेज किया था, मैंने मैसेज पढ़ा था मैंने, और इतना पता होता है कि इस पर इतना चीज़ लोग, कुछ लोग बखेड़ा भी कर रहे हैं इसमें, तो मैं उसको ध्यान से देखती, मुझे लगा कि चलो अच्छी बात है, कॉल मैसेज आने लगे, मैं बच्चों को बता दूंगी। तो ये तो सच है कि शायद कॉल और मैसेज आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रही हूँ कि सिलेक्शन कैसे हो गया, ये बात मुझे समझाइए आप लोग कि बाकी में सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। प्लीज़ गलत ना समझे, हमें भी जानकारी चाहिए, हमें भी अपने बच्चों को बताना है, इसलिए आप लोगों के पास किसी के भी पास मैसेज कॉल आया है तो हमें बताएं। धन्यवाद।